Good morning, students. Welcome back in the chapter of light reflection and refraction. Students, in previous lecture we have talked about the refraction of light through a rectangular glass slab, lateral displacement or lateral shift, critical angle, total internal reflection of light. All these things have discussed in previous lecture. Students, today we are going to talk about the रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड भी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू लिसन केयरफुली अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? फ्रेंड्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं? मैं पीछे आपको ले चलता हूँ स्नेल्स लॉ के पास। आपने पढ़ा था स्नेल्स लॉ। क्या होता है स्नेल्स लॉ? द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ओके, इतनी बातें मैंने आपको बताया था कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है दैट इज कांस्टेंट। ओके, अब स्नेल्स लॉ के अंदर स्टूडेंट्स, स्नेल्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट होता है, यही कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन स्नेल्स लॉ इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी स्नेल्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, या आप इसी को दूसरी तरह से कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। सो वी कैन राइट हेयर एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमने कहाँ से रिलेट कर दिया स्टूडेंट्स? हमने रिलेट कर दिया यस, आपने बात किया अभी स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से रिलेट करके हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बता दिया आपको। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट ऑफ स्पीड से भी रिलेटेड होता है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर, लेट a light ray is passing from medium 1 to medium 2, यानी एक लाइट है कोई जो मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर ट्रैवल कर रही है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 is v1 and speed of light in medium 2 is v2। स्टूडेंट्स, देन देखिए यहाँ पे हमने बात किया कि कोई लाइट है मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर ट्रैवल कर रही है, और अगर उस लाइट की स्पीड मीडियम 1 के अंदर v1 है और मीडियम 2 के अंदर v2 है, देन उस समय क्या होता है? वी कैन राइट हेयर n21। n21 मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 फॉर मीडियम एंड 1 फॉर फर्स्ट मीडियम। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट मीडियम 1। इसको कैसे बोला जा सकता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect medium 1 is equal to
speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट मीडियम 1। स्टूडेंट्स जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं उसकी स्पीड, लाइट की स्पीड उस मीडियम में जो होती है उसको हम ऊपर रखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या होगा, रेशियो में ऊपर न्यूमरेटर के रूप में होगा, और जिसके लिए, जिस मीडियम के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसके अंदर जो पाई जाने वाली लाइट की स्पीड होगी उसको डिनोमिनेटर के रूप में यूज़ करते हैं, डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह से हमको मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। हेयर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, N21 इज इक्वल टू, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कितना आपने लेट किया था, V1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कितना लेट किया था, V2। सो हेयर अ रिलेशन इज N21 is equal to V1 upon V2. This is equation first. Okay. Similarly, students, similarly अगर हम लिखना चाहें क्या कि if light enters from medium 2 in medium 1, मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ लाइट बढ़ रही है, ट्रेवल कर रही है, देन वी कैन राइट हेयर N12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट मीडियम 2। यहाँ पर हम किसका निकालने जा रहे हैं, मीडियम 1 का निकालने जा रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में, 2 के। तो मैंने बताया कि जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उसकी स्पीड को, यानी उस मीडियम में लाइट की स्पीड को हम न्यूमरेटर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 के लिए रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ये न्यूमरेटर के रूप में लिखेंगे हम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हम 1 के लिए निकाल रहे हैं तो हम 1 वाली स्पीड को, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, N12 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कितना आपने लेट किया है, V2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 V1। ओके, नाउ वी कैन समराइज द, यहाँ पे हमको एक और इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन सेकेंड। आप इक्वेशन 1 यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये इक्वेशन सेकेंड। नाउ ऑन रिवर्सिंग इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो 1 अपॉन N12 इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आया था स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 अपॉन N12 इज इक्वल टू V1 ऊपर चला जाएगा, V1 अपॉन V2। ओके स्टूडेंट्स, पीछे से आप देख सकते हैं V1 अपॉन V2, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए V1 अपॉन V2 किसके इक्वल है, N21 के। तो हम इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमको मिल जाएगा 1 अपॉन N12 इज इक्वल टू
V1 अपान V2 की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 1 में, N21। ओके, या आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, N21 इज इक्वल टू 1 अपान N12। This is the relation between refractive index of medium 2 with respect medium 1 and refractive index of medium 1 with respect medium 2। तो आपने देखा कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम बात करें कि एब्सोल्यूट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम कैसे बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में आपने जो फर्स्ट और सेकंड मीडियम पढ़ा, अगर ये फर्स्ट मीडियम एयर और वैक्यूम होगा, एयर और वैक्यूम होगा, तब उस समय वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम कह सकते हैं कि इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर और वैक्यूम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, and this absolute refractive index is denoted by Nm, N for refractive index, M for media। first is understood air or vacuum, air है या vacuum है, और सेकेंड वही मीडियम होगा, उसी का रेस्पेक्ट हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे या निकालेंगे। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो फर्स्ट मीडियम है वो हर हाल में एयर होगा या वैक्यूम होगा। जब फर्स्ट मीडियम एयर होगा तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई लाइट एयर से ग्लास के अंदर जा रहा है, तो दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, ग्लास। कोई लाइट एयर से वाटर के अंदर जा रही है, दैट विल बी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। एयर से डायमंड के अंदर जा रही है तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम जब भी एयर या वैक्यूम होगा तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। फ्रेंड्स, लेट द स्पीड ऑफ लाइट in air is c, small c, and the speed of light in medium is v, then refractive index Nm is equal to c upon v, where c is the speed of light in air and v is the speed of light in medium। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता चल गया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी बाय द मैसेजिंग। नाउ सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ refractive index. The very first question is light enter from air to glass having refractive index 1.50. Okay, what is the speed of light in glass? Is that clear? This is the 1.50, ये फुल स्टॉप है स्टूडेंट। आसानी से आप निकाल सकते हैं फार्मूले से। You are given kerosene, turpentine, water. In which of these does light travel faster? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, इसके बेसिस पर भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसकी मीनिंग आपको बतानी है स्टूडेंट्स, आसानी से आप बता सकते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट from table 10.3 NCERT book the medium having highest density and lowest optical density. Friends, I hope you will enjoy to attempt all these questions. Okay, thank you, have a nice day.